आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन को उतावले हो रहे थे। भक्तों और बाबा की पवित्र गुफा के बीच महज चंद 100 मीटर की दूरी रह गई थी। तभी आसमान फट पड़ा। सैलाब ने सब कुछ तबाह कर डाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। मौत पर भारी भक्ति का सैलाब। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे करीब 15,000 श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बेस कैंप में आराम कर रहे थे। उन्हें बाबा बर्फानी ने मिलने की उनसे जल्दी थी, लेकिन तभी अचानक बादल फट गया। पहाड़ों से उतरा सैलाब उन्हें अपने साथ बहा ले गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार होने लगी। कई अब भी लापता हैं। 100 से ज्यादा अभी भी लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाम के ठीक 5:30 बजे का वक्त। बाबा बर्फानी के भक्त इन टेंटों में यात्रा की थकान मिटा रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर बादल फटा और करोड़ों लीटर पानी सैलाब बनकर बाबा के भक्तों पर टूट पड़ा। सैलाब गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। अब इस मलबे के बीच जिंदगी के निशान ढूंढे जा रहे हैं। को नीचे नहीं आने दे तो रहे। रात को जब आप नीचे आ गए, कहाँ ठहरे थे आप? कहीं शेल्टर में कैंप ठहरे? लिए हैं, कैंप लिए हैं। ये जो तंबू लगे हैं, कैंप इसी टाइप के कैंप लिए हैं। यही हम लोग 9 लोग हैं, 3 लोग अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। सर, बबलू पाल जो है, जो लखनऊ, आप रोइए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए। लखनऊ का जो है वो चांदकन देवी मंदिर के पास के वो हैं, साथी हैं हमारे, तो वहीं पे फंसे हैं। जो भी जाना, बंदा लापता है। एक बंदा लापता है। ये कहाँ हो गया बताइए? वही गुफा के पास। गुफा के पास। बाकी लोग आ गए सारे? 18 आ गए। और कितने बजे निकले थे आप? अरे वही जो बादल फटा है उसे 1 मिनट पहले। हर तरफ भक्ति की जय जयकार थी। भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन को उतावले हो रहे थे। इंतजार उस घड़ी का था जब पवित्र गुफा में पहुंचकर बाबा के दर्शन होंगे और श्रद्धालुओं के जीवन भर की कामना सफल होगी। लेकिन उससे पहले ही सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन उधर अभी भी ऊपर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग उधर, बहुत सारे लोग फंसे हैं। बालटाव का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फिर भी मैं कैसे भी सफर करके रात में बिना रुके आया हूँ यहाँ पे। मैं बिना सोए बिना कुछ किए 16 किलोमीटर बालटाव का रास्ता पार करके आया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा खतरा थी। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम 5:30 पर बादल फटा। बादल फटने के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं। आशंका है कि वो तेज बहाव में बह गए। उसके बगल से आई थिंक उसके दाहिनी तरफ से एक बहुत तेजी से एक स्ट्रीम बह के आया था नीचे, और उसमें भी सुरक्षा बलों ने बहुत मुस्तैदी का परिचय दिया था। जो एजेंसीज थी वो पूरी तरह से सतर्क थी इस बार भी, और ये पानी 5:30 के आसपास ऐसा रिपोर्टेड है कि बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे काफी लोगों को हम लोगों ने वहां पर, हमारे जो जवान थे उन लोगों ने धीरे धीरे करके लोगों को दोनों तरफ से निकालना शुरू कर दिया। अब हमारा कोशिश है कि हम देख रहे हैं पानी में डाउन स्ट्रीम नीचे तक की ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देख सकेंगे। टीमें हैं वो सब ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हमारा जो फोकस है वो फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। और जो एनडीआरएफ के और दूसरे हेल्पलाइन नंबर हैं वो एक्टिवेटेड हैं। जो यात्री वहाँ है उनको पंचतरणी जो हमारा कैंप है वहाँ हम ले जा रहे हैं, और रास्ते में उनके साथ टीमें स्कॉट कर रही हैं। लाइट की रोशनी की पूरी व्यवस्था है, और बाकी वहाँ नॉर्मलसी है केव और उसके पवित्र गुफा के आसपास। अमरनाथ यात्रा कई तरह की मुश्किलों से भरा है और इस यात्रा पर प्रकृति के अलावा आतंकी हमलों का भी खतरा होता है। आए दिन यहां हादसे होते हैं और इन हादसों में हर साल कई श्रद्धालुओं की जान जाती है। बावजूद इसके यात्रा कभी थमने का नाम नहीं लेती और यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस यात्रा पर आफत आई हो। आपको बताते हैं इस यात्रा में कब कब बड़े बड़े हादसे हुए और इन हादसों में कितने लोगों की मौत हुई। अमरनाथ धाम हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है।
पुराणों में बाबा बर्फानी के दर्शन को सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला बताया गया है। इसलिए गुफा में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन प्रकृति के साथ साथ कई दूसरी मुश्किलें श्रद्धालुओं की कड़ी परीक्षा लेती हैं। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हमेशा ही प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। साल 1969 में अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। तब बादल फटने की वजह से करीब 100 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ये अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ हुआ पहला बड़ा प्राकृतिक हादसा था। माना जाता है कि इन प्राकृतिक हादसों की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है, जिसका शिकार पिछले कई सालों से अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु हो रहे हैं। 2010 में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा था। हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। सिर्फ बादल फटना ही नहीं, बल्कि इस यात्रा में और भी दूसरी मुश्किलें हैं। 16 जुलाई 2017 को अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में प्रकृति का प्रकोप, आतंकी साया, बावजूद इसके हर साल ये यात्रा जारी रहती है। हर साल हादसे होते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का मनोबल कम नहीं होता। हर किसी की इच्छा होती है कि वो जीवन में कम से कम एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन का पुण्य प्राप्त करे। सवाल है कि आखिर इस यात्रा से जुड़ी कौन सी ऐसी मान्यता है जिसे लेकर श्रद्धालु हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्या है इस यात्रा की धार्मिक मान्यता? क्यों अमरनाथ यात्रा को 23 पवित्र तीर्थों से ज्यादा पुण्य देने वाला माना गया है? आतंकी हमले का साया, प्रकृति का प्रचंड प्रकोप, यात्रा में बार बार हादसे, फिर भी क्यों होती है अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। आइए आपको बताते हैं इस यात्रा का महत्व और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। अमरनाथ गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ स्वतः बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये माना जाता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। किंवदंतियों के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही, शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है। इन कबूतरों को अमर पक्षी माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा पुण्य देने वाला है। अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक हर तरफ कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। मान्यता ये भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। अमरनाथ धाम हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ धाम कश्मीर में श्रीनगर से उत्तर पूर्व में करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा है। ये गुफा 160 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है। इस गुफा की ऊंचाई करीब 30 फीट है। इस गुफा में साल में एक बार प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है।
इसके बाद धीरे धीरे ये शिवलिंग खुद ही पिघलकर खत्म हो जाता है। इस शिवलिंग को ही बाबा बर्फानी कहा जाता है। गुफा में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस यात्रा का आयोजन अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है। बाबा बर्फानी की गुफा श्रीनगर से 140 किलोमीटर और जम्मू से 326 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 13,500 फीट है। प्रकृति की गोद में बसे पहलगाम से इस यात्रा की शुरुआत होती है। आगे चलकर ये यात्रा दुर्गम चरणों से गुजरती है। एक जगह आकर ऑक्सीजन की कमी तक हो जाती है। हालांकि जगह जगह मेडिकल सुविधा उपलब्ध होती है। इन दुर्गम रास्तों पर हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके हर साल लाखों श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 विशेष में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।